यहाँ पर ईद की मजीद भाई ने बताया 5 नमाज़ें होती हैं जी। क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का रश होता है, ईद के दिन एक्स्ट्रा रश होता है। कैंडिडेट को ड्राइविंग सीखनी है इंस्ट्रक्टर से, तो उसको नॉर्मली यहाँ पे क्या चार्ज क्या पे करना पड़ता है, क्या उसके चार्जेस हैं? 35 पाउंड से लेकर 50 भी है, 40 भी है, डिपेंड। यानी कि तकरीबन 40-50 पाउंड उसको जो है पे करने पड़ते हैं इंस्ट्रक्टर को 1 घंटे के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अब्दुल मजीद कुरैशी साहब से। आप ये देख रहे हैं सफ़ेद जब्बे में ये सामने वॉलंटियर का काम भी कर रहे हैं, ट्रैफिक को गाइड करने के लिए। एक्चुअली ये मस्जिद है और हीथ्रो एयरपोर्ट के साथ है ये मस्जिद। अभी ये नमाज़ तो पढ़कर निकले हैं, तो ये जो गाड़ियाँ वापस जा रही हैं जिनमें नमाज़ी हज़रात आए थे, तो उनको ये गाइड कर रहे हैं। चले भाई चलते हैं। तो मजीद भाई, ये किसी की रोज़ाना ड्यूटी होती है यहाँ पे, या फिर जो भी गेट पे जो है वॉलंटियर बन गए? नहीं, वो ऐसा है कि सब तो नहीं कर सकते ना जॉब। ये सब कर नहीं सकते ना, किसी के पास टाइम है। अब मैं आ गया, अक्सर ऐसा होता है कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं आ गया, नमाज़ पढ़ी और उसके फ़ौरन बाद ही मेरा लेसन होता है। तो आज लेसन नहीं था तो मैं कहा चलो मैं खड़ा रहता हूँ। तो जुम्मे के दिन तो मैं यहीं होता हूँ। अच्छा, तो जुम्मे के दिन तो बहुत रश होता होगा? हाँ, तो बहुत रश होता है, 2 नमाज़ें होती है ना तो बहुत। अब ये जो मैनेज हो गया ना ये, अब देखो सब लोग सुकून से आ गए, नमाज़ पढ़ ली, चले भी गए, रोड डिस्टर्ब नहीं हुआ। अच्छा, ये कौन सा इलाका है? ये इलाका है हीथ्रो एयरपोर्ट। ये तो हवाई जहाज देख रहे होंगे आप जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखे बहुत सारे। हीथ्रो एयरपोर्ट सामने ही है। और कहलाता क्या है ये एरिया? ये इस मस्जिद का नाम है हीथ्रो जामिया मस्जिद, और ये इलाका है जो कहलाता है क्रंट फोर्ट। कहलाता यहाँ है। काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। हाँ, यहाँ पर अच्छी खासी है। इस अराउंड मस्जिद के काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। मोस्टली यहाँ पर जो है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफ़गानिस्तान के लोग रहते हैं। हाँ यहाँ पर। मजीद भाई, कुछ इंट्रोडक्शन करा दीजिए अपना, क्या करते हैं, कब आए यूके में? मैं जो है वो 99 में आया था, दिसंबर में अकेला आया था यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नियरली 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। क्या काम करते हैं मजीद भाई? मैं यहाँ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ, ड्राइविंग सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत। अच्छा, आप वहाँ पे जो है गवर्नमेंट टीचर थे, HST थे, राइट? नहीं, प्राइमरी स्कूल में। लास्ट कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? मेरी पोस्टिंग थी लास्ट हीराबाद में। हीराबाद। क्या स्कूल का नाम था? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हीराबाद, ये आज़ाद मैदान मस्जिद के अपोजिट रोड पर। अच्छा, जिसमें सुबह में हाई स्कूल लगता है और शाम में प्राइमरी स्कूल। अभी भी शायद लगता है। और आपका अपना भी तो स्कूल है? मेरा अपना स्कूल है वहीं मेरे गवर्नमेंट कॉलेज रोड पर, होराइजन हाई स्कूल। ये जो देवबंद मस्जिद है उसके साथ वाली गली? इब्राहिम खलील मस्जिद के बैक में। ठीक है, तो चलिए अब चलते भी हैं। और आप क्या कुछ ड्राइविंग, अब बातें तो आपसे करेंगे, कुछ ड्राइविंग टिप्स भी आप वो ड्राइव करते हुए हमें बताएंगे, जो हमारे लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी फ़ायदेमंद रहें, या यहीं बताएंगे? नहीं, मैं बताता हूँ। ड्राइविंग में जो मेजर चीज़ें हैं वो है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ड्राइविंग के दौरान में मिरर्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर्स को फॉलो करना चाहिए। मिरर्स वॉच करते रहें कंटिन्यू आप, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त में अराउंड में कुछ भी हो सकता है। और अगर आप सीधे चल रहे होंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कोई शख्स आपको ओवरटेक कर रहा है। सडनली आपने ब्रेक मार दिया विदाउट चेक मिरर, और पीछे से आपको किसी शख्स ने आपको मार दी ज़ोर से गाड़ी, तो नुकसान तो खैर दोनों का ही होगा, लेकिन कसूर पीछे वाले का होगा, आपकी गलत मैनेजमेंट की वजह से। तो सडनली ब्रेक भी सही नहीं है एकदम। तो अगर आप कंटिन्यू मिरर देखते रहें तो आपको मालूम होगा कि पीछे गाड़ी है मुझे बराबर में आ रही है, जो बिल्कुल क्लोज आ रही है, तो आप ख्याल करेंगे अचानक ब्रेक मारने के लिए। तो ये है कि अगर मिरर देखने से बहुत फ़ायदा है, मिरर से बहुत सारी चीज़ें, एक्सीडेंट वगैरह से आप बच सकते हैं। तो भाई ये मॉस्क की एंट्रेंस है, ये आप देखिए। और मजीद भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जुम्मे की 2 नमाज़ें होती हैं। ये देखो सामने रखो, ये कैश पॉइंट है, ये जो बना हुआ ना राइट साइड में। जी राइट साइड में, वाइट का, ब्लू और वाइट। यहाँ पर लोग पे करते हैं बाय कार्ड, डोनेशन देते हैं। डोनेशन देते हैं अंदर के मस्जिद।
और यहाँ पर ईद की मजीद भाई ने बताया 5 नमाज़ें होती हैं, जी क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का रश होता है, ईद के दिन एक्स्ट्रा रश होता है। अच्छा मजीद भाई, यहाँ पर जो है ड्राइविंग सीखने के लिए, अगर मुझे फ़र्ज़ कर लीजिए किसी भी कैंडिडेट को ड्राइविंग सीखनी है इंस्ट्रक्टर से, तो उसको नॉर्मली यहाँ पे क्या चार्ज क्या पे करना पड़ता है, क्या उसके चार्जेस हैं? 35 पाउंड से लेकर 50 भी है, 40 भी है, डिपेंड। यानी कि तकरीबन 40-50 पाउंड उसको जो है पे करने पड़ते हैं इंस्ट्रक्टर को 1 घंटे के। मजीद भाई का मैं एक बात आपको ये यहाँ बताना चाहूँगा कि 99 में जब ये यूके की वीज़ा अप्लाई करने गए थे, तो हमने इनका जो है ना एक तरह से डमी इंटरव्यू लिया था, मॉक इंटरव्यू जिसको कहते हैं। पहले जो है ना आपको फ़िज़िकल प्रेजेंस दिखानी पड़ती थी एम्बेसी के अंदर, कॉन्सुलेट के अंदर, कराची कॉन्सुलेट यूके में। अब तो सारा ऑनलाइन हो गया, आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कराने पड़ते हैं वाया थर्ड पार्टी, जैसे आजकल VFS ग्लोबल है। तो मजीद भाई ने जब ये 1-2 क्वेश्चन सुन के जो होते हैं वो हमने बताए, तो मजीद भाई ने कहा कि इंशाल्लाह मैं वीज़ा लेकर आऊँगा। ये मुझे आज भी इनके वर्ड्स याद हैं 99 में। मुझे नहीं मालूम कि मजीद भाई को ये वर्ड्स याद हैं या नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा था। और आज माशाल्लाह 25 साल के बाद ये यहाँ पे यूके में ये सिटीज़न भी बन गए और ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं। फाइनेंशियली भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सेट हैं, हैप्पी लाइफ चल रही है। ये हीथ्रो से 1-1 मिनट के ऊपर ये ब्रिटिश एयरवेज जा रही है। ये देखिए कितने कम सेकंड के ऊपर जो है ना यहाँ से जहाज़ उड़ रहा है, और वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, आपको पता ही है। अच्छा मजीद भाई, और ड्राइविंग वगैरह के अंदर यहाँ पे मिनिमम एज क्या है जिसमें 17 साल 17 ईयर्स? 17 साल में आप यहाँ पर प्रोविजनल लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अलावा अच्छा, प्रोविजनल लाइसेंस में आपके साथ कोई पक्का ड्राइवर होना चाहिए, सही ना? जी जी जो साथ में बैठा हुआ हो। जी जी। उसकी उम्र 25 साल हो जाए, 3 साल लाइसेंस पुराना होना चाहिए उसके पास। अच्छा, उसकी भी एज 25 साल और 3 साल उसके पास लाइसेंस होना चाहिए 3 साल का पुराना, जब भी वो बैठ वो सकता है। एल प्लेट लगाकर वो आपको सिखा सकता है। एल प्लेट लर्नर्स। जी जी। अच्छा, मोटरसाइकिल भी यहाँ सीखने वालों के जो है वो मोटरसाइकिल वो भी भी अलग है, वो अलग लाइसेंस है। और वो भी लर्नर परमिट का हाँ, वो एल लगाते जी, हाँ हैं, जी, रेड जी, कलर जी, का जो हाईलाइटेड है। जी, जी। अच्छा, और कोई फ़र्क, जो आप तो पाकिस्तान आते रहते हैं, कोई बात यहाँ की ड्राइविंग में और हमारी ड्राइविंग में फ़र्क? ज़मीन आसमान का फर्क। अच्छा। वहाँ पर जो है वो बस चल रहा है, बस वो चल रहा है। अब देखें इनके राइट्स हैं ये देखें। अब मैं रोकूंगा इनको, दोनों को जाने दूंगा। और देखो साइकिल वाले को देखो, आप जैकेट पहन। अच्छा, ये ज़रूरी है साइकिल वाले के लिए जैकेट पहनना, ताकि दूसरे को नज़र आए। ये इसके लिए सेफ्टी है। हाँ। अब मैं ये स्पीड इस रोड की 30 है, ठीक है। 31 भी नहीं चलाऊंगा। अच्छा। तो वो सामने कैमरे लगे हुए हैं, वो सारे फोटो खींच लेंगे और घर पे आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ना होने के बराबर है। नहीं, कैमरे लगे हुए चारों तरफ। हाँ, अगर कोई कंटिन्यू रूल तोड़ रहा है तो पुलिस आ जाएगी पीछे से। यानी कि आपको ये लाइव मॉनिटर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 100% कर रहे हैं। अच्छा। कंटिन्यूस कोई गाड़ी वायलेशन करेगी तो उसको हाँ, वो कैमरों से पकड़ लेंगे आप। अच्छा। तो अब ये है कि बहुत चेंज है पाकिस्तान में। यहाँ पे ड्राइविंग, यहाँ प्रिंसिपल उसूल ड्राइविंग के, एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, अवेयरनेस है। उनको पता है कि गलत गाड़ी चलाएंगे तो कुछ इतना भरने पड़ जाएंगे पैसे, और लाइसेंस ले लेंगे आपका। अच्छा, यहाँ पे जब आप कोई वायलेशन करते हैं तो पॉइंट्स भी लगते हैं, है ना? पॉइंट्स लगते हैं। हमारे यहाँ देखें दोस्तों, असल में क्या है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई वायलेशन की तो आपको जो है पेनल्टी या चालान भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अगर आप रिच हैं और बार आप वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर सिस्टम ने इसका भी तरीका बना रखा है कि अगर आपने ये, अच्छा पॉइंट बताएंगे किस चीज़ के ऊपर कितने, कोई 1-2 आइडियाज़ हमें दें? जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसने स्पीड को तोड़ा है ना, तो उसके एक तो 3 पॉइंट उसको लगेंगे, इसके 3 पॉइंट लगेंगे। डिपेंड करता है कि किस तरह का स्पीड है। और दूसरा, उसको 100 पाउंड देना पड़ेगा। और पुलिस के पास, पुलिस की ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन, वो उसको करनी पड़ेगी वो ट्रेनिंग। काउंसलिंग होगी एक तरह की उसकी? हाँ, एक तरह की काउंसलिंग होगी। 3 पॉइंट भी लगेंगे और उसको पुलिस की भी पेमेंट भी देनी पड़ेगी। फिर अगर वो नया ड्राइवर है। अच्छा, काउंसलिंग के भी उसको 3 पाउंड देने पड़ेंगे? नहीं, काउंसलिंग के लिए जो 100 पाउंड में उसकी काउंसलिंग ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन उसको जो है ना वो ट्रेनिंग करनी
एक तरह से यूँ कह लेगा उसको जलील करेंगे वो, ठीक क्या है। आपको क्या जरूरत थी, वो बोलेगा मैं यूँ था इसलिए तेज चला लिया, बोला लाइफ से ज़्यादा तो कुछ इस तरह उसका एक ट्रेनिंग होगी। इसी तरीके से अगर नया ड्राइवर है और वो अभी इसको 2 साल नहीं हुए हैं, उसके अगर इस तरह के 12 पॉइंट है तो उसका लाइसेंस ले लेते हैं। अच्छा, दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, नए ड्राइवर का 2 साल के अंदर अगर वो इस तरह के 12 पॉइंट अगर लग गए तो वो फिर वो उसका लाइसेंस ले लेंगे। अच्छा, उसको कहते हैं रिवोक कर देंगे उसका लाइसेंस उसको रिवोक कर देंगे। इसके अलावा मजीद भाई, यहाँ पे अगर कोई ड्रंक ड्राइवर है और वो पकड़ा जाता है तो उसका क्या? अब वो उसने क्या वायलेंस किया है ये डिपेंड करता है। सिर्फ ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है? ड्रंक किया और पकड़ लिया है ना उसको, तो उसके पॉइंट्स लगेंगे और उसको जो है वो जो भी एक लॉ है, मुझे इसका नहीं मालूम कि इतना, लेकिन लॉ उसका ये वो ड्रंक पी कर नहीं चला सकता वो। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी ने दो जगह एक्सीडेंट होगा तो लोग जो है ना क्या करते हैं, जो कमज़ोर बंदा होता है उसको मारना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे और आपकी गाड़ी की टक्कर हो गई और अगर मैं कमज़ोर हूँ तो आपके दो जानने वालों ने मुझे कूटना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या सिस्टम है? यहाँ नहीं, यहाँ पर एक्सीडेंट होगा तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेगा। वो अपना एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस ही आएगी, पुलिस आएगी। नया कोई बंदा उसको ना छेड़छाड़ करेगा ना जख्मी उठाएगा, पुलिस ही आएगी। अच्छा, दो गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी नहीं होता, वो दोनों अपने जो है ना वो कागजात और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे और वो इंश्योरेंस फिर करेगी। लड़ाई नहीं होती यहाँ पर, चाहे कसूर किसी का भी हो। अच्छा, इंश्योरेंस हर गाड़ी के पास होना लाजमी है? इंश्योरेंस के बगैर, इंश्योरेंस के बिना आप चला नहीं सकते। तो डैमेजेस जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो है भर के देती है, जो भी उसकी कंडीशन है। अच्छा, इतना यहाँ पर केयरिंग ड्राइविंग सिखाते हैं कि हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि हर 4 सेकंड के बाद में वो अब मिरर चेक करें, हर 4 सेकंड के बाद में वो अपनी मिरर चेक करें। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको राइट जाना है तो पहले मिरर देखेंगे, फिर आप सिग्नल देंगे। तो ये सिग्नल्स, सीट बेल्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यहाँ जिन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है ना, वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब रहे पाकिस्तान के अंदर जो भी है, अब हम पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से नहीं कर सकते आप। सही है। ये बड़ी एक हम फ़ौरन कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में तो ये भी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में ये भी नहीं है। ये बात नहीं है। देखिए, कौमें बनने में सदियाँ लगती हैं और पाकिस्तान को 75 साल ही हुए बने हुए, तो कौमों को बनने में अब ये मुल्क जो है वो इनकी आम इमारत 300 400 साल पुरानी है। बताइए, इसकी हिस्ट्री तो देखें आप। बिल्कुल, यूके बहुत हिस्टोरिकल। तो अब 75 साल के अंदर जाहिर है अब जो भी हमारे हालात है वो एक लंबी बहस हुई आई, लेकिन 75 साल के अंदर क्या हुआ? कौमें थोड़ी बनती 75 साल। 75 साल में 3 नस्लें हुई होंगी और क्या, सदियाँ लग जाती है कौमें बनने के अंदर। और हम फौरन ही, क्योंकि थोड़े से एजुकेशन ज़्यादा आ गई है, हम फौरन कहते हैं यूरोप में ये हो रहा है, फला में ये हो रहा है, वो नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने जो भी वीडियोस बनाई है उनमें यही कहता हूँ कि कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी इंस्पायरेशन, ये जो मैंने आपसे टिप्स पूछी है ना, जैसे खासकर अगर जो भी वीडियो सुनेगा तो एक जहन में उसके बैठ जाएगी कि एवरी 4 सेकंड के बाद उसको मिरर देखना है, तो शायद वो किसी हादसे से बच जाए, अल्लाह करे। हो सकता है वो हमारे लिए नेकी बन जाए। जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे भाई जो भी जिनकी गाड़ियों में बैठता हूँ तो मैं उनको सबको मालूम है मैं इंग्लैंड से आया हूँ और मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। तो वो बोलते हैं आप बताओ ड्राइविंग हम लोग कैसी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं बुरी कर रहे हैं? तो मैं कहता हूँ बेहतरीन कर रहे हैं, इससे अच्छी ड्राइविंग कोई कर नहीं सकता। तो बोला इसमें प्रॉब्लम क्या? बोला मैंने कहा सही है सब, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं आधे घंटे में उसको क्या सिखाऊंगा? उसको 24 घंटे वो उसका आदी है ख़राब गाड़ी चलाने का, तो मैं उसको आधे घंटे में क्या सिखाऊंगा? तो सही है, वो चल रहा, बेहतरीन चला रहा है। सही है। मैं तो वहाँ चला ही नहीं सकता गाड़ी। अच्छा, गाड़ी यहाँ पे ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों पे सिखाते हैं? जी। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद भाई, आपके ताउन का, आपके टाइम का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।